मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। और जितने लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे मैसेज का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, और जो सुनते हैं और जो इसको आगे फैलाते हैं, शेयर भी करते हैं, ताकि दूसरों तक भी आखिरी वक्त के ज़माना का जो मैसेज है, जो कि खुदा के नबी के वसीला हमारे लिए दिया गया है। किसके लिए? हम सब के लिए, यानी कि जो भी दुल्हन का हिस्सा है, क्योंकि नबी के पास जो आखिरी वक्त का पैगाम था वो बहाली का था कि वो बहाल करे और यीशु मसीह की दुल्हन को जो है कलाम के साथ, आखिरी वक्त के पैगाम के साथ जो है वो तैयार करे। अब वक्त है कि हम बगैर देर किए हुए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ अपना ध्यान दें। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील और उसका अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 64 आयत। एक ही आयत पर हम आज गौर करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, कि हम क्या करें। जी, बेटी रोया के साथ आज की तलावत को हम सुनेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 64 आयत। जी पढ़िएगा। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की अब सुनिएगा कि किस तरह यीशु मसीह ने ये जो बात की है वो बनाए पेशतर आलम से पहले जानता है। ये नहीं कि वो उस वक्त जानता है, वो हमारे बाप दादा को बनाने से भी पहले जानता है, दुनिया बनाने से भी जो है वो पहले जानता था कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन जो है मुझ पर ईमान नहीं लाएगा। और यहां पर जो खुदावंद यीशु मसीह है वो मुनादी कर रहा है, जिस तरह आज मैं आपके सामने मुनादी करता हूं। और जिस खादम ने, जिस काहिन ने उसे अपने चर्च के अंदर जो है इनवाइट किया था कफरे नहूम के अंदर, तो वहां पर देखते हैं वो भी परेशान होगा। परेशान वो कैसे था? क्योंकि उसकी तालीम नोखी थी, उसके पास जो मैसेज था उसे दुनिया कबूल नहीं करती थी। कितने लोगों ने कबूल किया? मैं आऊंगा इस बात की तरफ। इससे पहले कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन फिर उसने मुखातब होकर शागिर्दों से यह बात कही, तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने यह बात कही आंखें बंद करके। आंखें खुली नहीं है, उसने किसी बाइबल कॉलेज से जो है यह तालीम हासिल नहीं की, किसी टीचर से यह तालीम नहीं सीखी थी। जिस तरह के आज बाइबल कॉलेज वाले जो है वो कहते हैं जितनी देर तक हम जो है कुतुब नहीं पढ़ेंगे, हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम अपने बिशप से नहीं पूछेंगे, हम अपने चेयरमैन से नहीं पूछेंगे, हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। मुझे बताइए, फकीयों फरीसियों पर उनमें से कौन ईमान लाया? उन्होंने रद्द किया जिंदगी के पैगाम को, जो उसके पास मैसेज था, जो वक्त का पैगाम था, जो उनको बचाने के लिए आया था। तो पतरस ने कोई सवाल किया, उसने आंखें बंद करके उस पर जो है यकीन किया, उस पर ईमान रखा और कहा तू जिंदा खुदा का बेटा। तो जिन्होंने दिन रात किताबें पढ़ी थी उन्होंने क्या किया? उसे वो चिल्लाने वाले थे, साड़ी जान छड़ाओ, ये देखो, सानू ये देखो बचाओ। क्यों? जेड़े खादम ने उन्होंने इनवाइट किया सी, जेड़े काहिन ने उन्होंने इनवाइट किया सी, उन्होंने भी परेशान सी। ये हो सकता मेरे ने भी भावें बाईकाट कर। तू यीशु नूं बुलाया क्यों है?
आज जिस तरह हमारे बारे में लोग सोचते हैं, मैंने मैसेज दिया था, आपको पता है, दसीवर के तलक से लोग हमें गुमराह करने वाला कहते हैं, पर फिर भी हम, याद रखिएगा, वो जिंदगी के पैगाम का जो है इनकार कर रहे थे। लेकिन जो बलीवर होता है ना, वो आंखें बंद करके आमीन करता है। तो आमीन का मतलब पता क्या होता है? आमीन यीशु मसीह है। मकाशवा की किताब के अंदर पढ़ना, यीशु मसीह को कहा गया है आमीन। और जब हम हर लफ्ज पर आमीन करते हैं तो हम यीशु का नाम ले रहे होते हैं। और आमीन करना चाहिए, हालेलुया कहना चाहिए। बड़े सारे लोग कहते हैं जी कलाम के दरमियान शोर होता है। तो जहां पर यीशु होता है शोर तो होता है, कि शोर नहीं होता? शोर होता है। खुदा के बेटे और बेटियां खुशी से ललकारते हैं, वो साबित करते हैं कि हम खुश हैं। मैं खुश होया जदों मैनू किथे चलीए, ते कदों खुश हुन्ने आ सी, ते जदों खुश हुन्ने आ ते फिर खुशी दे नाल लोग चिल्ला रहे हुंदे ने, ललकार रहे हुंदे ने। तो यहां पर देखिएगा कि किस तरह जो है वो खादम, वो काहिन में जो था, परेशान था जब उसने ये कहा तुम में से बस जो मुझ पर ईमान नहीं लाए। वहां पर यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 82। कितने थे? उसे पता था कि ये जो 70 हैं ये भी मुझ पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो मैसेज दे रहा है ये कौन सुन सकता है, यह कलाम नागवार है, कौन कबूल कर सकता है। आज बलीवरों के लिए भी कम ही लोग दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इनकी तलीम अपनी है। लेकिन मेरा एक मैसेज है जो मैंने दिया था, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी तलीम बल्कि मेरे भेजने वाले की है। तो हमारे पास जो तालीम है यह किसी बाइबल कॉलेज की तरफ से नहीं है, बल्कि ये हमारे भेजने वाले की है। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मैं, बाप ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता। और याद रखिएगा कि किस तरह जो है यीशु मसीह ने जब यह बात कही कि जब तक तुम मेरा खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। उन्होंने कहा शरीयत की किताब के अंदर लिखा है कि तुमने जो है खून नहीं पीना। ये तो अपना खून हमें पिला रहा है, पता चला। लेकिन पतरस अनपढ़ था, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो भी वहीं पे बैठा हुआ है। जब 70 छोड़ते हैं तो यीशु मसीह उन 12 के साथ भी मुखातब होता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आगे से जवाब क्या है? खुदावंद जिंदगी की बातें उन्होंने बिलीव किया, और जो बिलीवर होता है वो आमीन करता है आंखें बंद करके। वो ये नहीं कहता कि नबी क्या रहा है, वो नबी की बात पर आमीन करता है। और बहुत से जो लोग हैं मैसेजेस के अंदर भी आए हैं, लेकिन फिर लग हो जाते हैं, फिर जाकर चर्चेस बना लेते हैं। और पता क्या कहते हैं? मैंने इसीलिए उनको छोड़ दिया था। पौलुस रसूल पता क्या कहता है? वो जो हम में से निकले वो हम में से थे नहीं। अगर वो हम में से होते तो फिर छोड़ देना। खुदा के कलाम को हर शख्स कबूल नहीं करता, और जो कबूल करता है, कबूल कौन करता है? जो ईमान लाता है। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? जो ईमान लाए वो क्या करे? बपतिस्मा ले, वो निजात। तो ईमान एक्शन करता है, ईमान अमल करता है। ईमान खादमों की कॉपी नहीं करता, बल्कि वो यीशु की कॉपी करता है। आज लोग खादमों को खुश कर रहे हैं, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च। आप डामाडोल हैं। लीडर एक ही होता है कि सारे लीडर बन जान, तो फिर
वो घर बर्बाद हो जाता है। लीडर एक होता है और औरत लीडर नहीं होती, ये भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। बड़े सारे लोग औरत के लीडरशिप के पीछे चलना शुरू कर देते हैं कि जी वो प्रीच कर सकती है, बाइबल मना करती है मत प्रीच करे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अब वो खादम बुलाकर जो काहिन है वहां पर वो भी परेशान है। मैं तो गलती कर ली है बुला के, हुण लोग मेरे खिलाफ भी हो जाना है। इबादत खाने तो पहले ही लोगों खारिज किया जा रहा सी कि यस्सु मसीह की कर रहा, लोगों गुमराह कर रहा है, ये तो ऐसी तलीम दे रहा है। तो अब देखिएगा जो उसने तलीम दी, जब तक तुम मेरा खून ना पियो और मेरा गोश्त ना खाओ तुम्हें जिंदगी नहीं है। ये उनके लिए तलीम जो थी नहीं थी, लेकिन वो थी कलाम के अंदर, वो वक्त का पैगाम था, वो मैसेज था। जिस तरह आज बड़े सारे लोग वक्त के पैगाम को रद्द कर रहे हैं, और हर जमाना के अंदर यही कुछ हुआ है। तूफान नूह के अंदर भी यही कुछ हुआ है। पैगाम आया था, खुदा ने नबी को मैसेज दिया था, नबी ने 120 साल मनादी की, कितनी जिंदगियां बचाई? 8। 120 साल के अंदर सिर्फ 8 जिंदगियां बची हैं। क्यों? कि लोगों ने हमेशा खुदा के पैगाम को रद्द किया, ठट्ठों में उड़ा दिया। लेकिन यहां पर देखिएगा, जब 70 शागिर्द जो थे छोड़कर चले गए, तो यीशु मसीह ने जो कलाम किया था वो उनके दिलों का जानने वाला था, क्योंकि वो उनका बनाने वाला था। इसलिए उसने कहा तुम में से बाज ऐसे जो मुझ पर ईमान नहीं लाए, और वो अपने पकड़वाने वाले के बारे में भी जानता था। याद रखिएगा, 70 छोड़ गए और पकड़वाने वाला साथ ही है, और साथ साथ ही चलता रहा। क्या अलग हो गया? यीशु मसीह को पता था, उसने साथ ही रखा है। उसे पता था ये बिलीवर नहीं है, लेकिन फिर भी साथ रहा, हर मीटिंग के अंदर रहा, हर इबादत के अंदर रहा। लेकिन वो क्या था? मेक बिलीवर। क्या था? मेक बिलीवर खतरनाक होता है, जो बनावटी ईमानदार होता है। एक होता है ना बिलीवर, वो होता है जो खुदा के हर बात पर, खुदा के हर कलाम की आयत पर, खुदा के हर एक कलाम के नुक्ते पर, खुदा की हर एक बात पर जो है आमीन करता है, पतरस की तरह। 11 उसके पीछे रहे हैं, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। उन्होंने घर बार छोड़ दिए हैं। किसकी खातर? कलाम की खातर। ईमानदारों के बाप ने छोड़ा था ना। ईमानदार ऐसे थोड़ा बना कि ऐसी की असी ते घर परौने आ जाने ते असी आने इबादत छड़ दी। इबादत को छोड़े, खुदा को छोड़े। रिश्तेदार आ गए, मेरे रिश्तेदार आए हुए थे पिछले हफ्ते, हम इधर नहीं थे, मैं क्या इधर ही से, चलो कराची से आए हैं, थोड़ी इन्हों की भी कोई बरकत जड़ा ना इन्हों भी दे दईए, कोई बरकत तो रह ना जाए। ये साड़ी जिम्मेदारी है। बेशक उन्हें एडे एडे वार रखे सन, ठीक है, लेकिन सादा काम है कलाम ना लोगों को बरकत देनी, अच्छी बरकत दी है। फिर 2 मैसेज के अंदर, चर्चिस के अंदर भी थे, वो अच्छी बरकत दी है। फिर कलाम लिया नहीं करता। बहनों ने बालियां पहनी हुई हैं, यहां तक मेहंदी लगाई हुई हैं, और फिर कहते हैं हम हर हफ्ते हर त्योहार हम जाकर चर्च करवाते हैं। कोरिया से एक बहन है, वो ऑनलाइन मैसेज देती है। मैं कहा जेड़ा अंदर मैसेज चल रहा अंदर आओ, ऑनलाइन छोड़ो, जेड़ा इत्थे पैगाम चल रहा जिंदगी का इन्हों तो सुनो। पहला स्कूल के अंदर बच्चे को जब दाखिल करवाना होता है ना, तो जो उनके रूल्स होते हैं ना, उसके मुताबिक बच्चे को दाखिला मिलता है। कैसे मिल जाता है? खुदा के घर के अंदर अगर आप आते हैं तो पहले रूल्स का आपको पता होना चाहिए, तरतीब का पता होना चाहिए, खुदा हमारी जिंदगी से क्या मांगता है, उसकी डिमांड क्या है। हम कहीं मेक बिलीवर तो नहीं है। और मेक बिलीवर जो होता है यह सबसे खतरनाक आदमी है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जो आज का हमारा अन्वान है, खतरनाक आदमी। कौन होता है? मेक बिलीवर, नकली ईमानदार, जो दिखावा करता है कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन वो होता नहीं है। वो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे, वो मेक बिलीवर थे, बड़ा अपने आप को मजहबी जार कर रहे थे।
हम कलाम के साथ चल रहे हैं, हमने इसको छोड़ दिया, ये अपनी तालीम लोगों को दे रहा है, लेकिन उन्होंने जिंदगी के पैगाम को छोड़ दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये जो बात कही थी, और यीशु मसीह उनके पीछे नहीं गया, वक्त जाया मत करें। जो बलीवर होते हैं ना, वो जब सुनते हैं तो वो आमीन करते हैं, वो मैसेज को कबूल करते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आज हम देख रहे हैं, मेक बिलीवर जो होता है वो सबसे खतरनाक आदमी होता है। वो यहां पर बैठा हुआ है, तो यहां पर वो क्या कर रहा है, भाई जी मैं बड़ा बड़ा ईमानदार हाँ, ते बाहर जाएगा, बाहर जाके पहले वो कच्चा सिगरट पींदा सी, पादरियां दे विच बह के ते वो ईमानदार है, बाहर जाके वो मेक बिलीवर है, गैर ईमानदार बन, नकली, बनावटी, खाली कॉपी करता है। ईमानदारों के अंदर बैठ के वो कहता है मैं ईमानदार हूं, जब बाहर निकलता है तो वो शराब नोशी शुरू कर देता है, सिगरेटें पीनी शुरू कर देता है, हर बुरा काम। जो बहनें ये बात कहती हैं कि हम जी बिलीवर हैं, बिलीवर का मतलब होता है जो खुदा के कलाम पर बिलीव करे। ओनली बिलीव हम गाते हैं, इस पर बिलीव, यह खुदा के मुंह की बातें हैं। और खुदा ने हर जमाना के अंदर, आपको पता है, अपने नबी को खड़ा किया है। नबी का मैसेज, पहला खरूज और दूसरा खरूज और तीसरा खरूज, याद रखिएगा। पहला खरूज क्या था आपको पता है? किसी को पता है पहला खरूज क्या था? इस्राएल का कौन गया था निकालने के लिए? खुदा नबी को भेजता है, वो पैगाम लेकर गया है, वो मैसेज लेकर गया है, जहां पर खुदा ने करामात दिखाए हैं, जहां पर खुदा ने फराउन का दिल को सख्त किया ताकि वो अपने अजाइब वहां पर दिखा सके। और आपको पता है वहां से कितने लोग निकले थे? कितने निकले थे? 20 लाख। लेकिन 10 लाख में से एक नबी का मैसेज है, ईमानदार बिलीवर, बार बार उन्होंने खुदा के कलाम से जो है पीछे हटे। इस जमाना के अंदर ही नहीं है, मेक बिलीवर हर जमाना के अंदर है। दातन को याद रखिएगा, कुरहा को याद रखिएगा, जो मूसा के खिलाफ खड़े हो गए थे। खुदा तेरे साथ ही बातें करता है, खुदा सिर्फ तेरे ही है, यह खुदा की मर्जी है जिससे वो चाहे बातें करे। लेकिन आपको पता होना चाहिए 250 लोग जो था, बखूरदानों के अंदर बखूर की आग जलाई हुई थी, बखूरदानों से भरी हुई थी, और वो खुदा ने मूसा से कहा तू इनसे ला गोचा। पता चला मैं एक बिलीवरों का, वो भी तो इबादत कर रहे थे। लेकिन इबादत वो होती है जो मुकम्मल बिलीव हो, जो कुछ खुदा ने मूसा से कहा उसने वैसा किया, जैसा खुदा ने उससे कहा उसने ऐसा ही किया। क्यों? क्योंकि वो बिलीवर था, वो खुदा के कलाम पर बिलीव करने वाला था। और दूसरा खरूज क्या था? फिर शरीयत से फजल में आना, यीशु मसीह आया, याद रखिएगा। तो तीसरा खरूज अब क्या है? तंजीमों से बाहर बुलाना, ये तीसरा खरूज है, याद रखिएगा। आज का जो हमारा अनुमान है वो यही है। क्या है? खतरनाक आदमी। एक होता है बिलीवर और एक होता है मेक बिलीवर, बनावटी, खाली कॉपी कर रहा होता है लेकिन वो बिलीवर होता नहीं है, लोगों को धोखा दे रहा होता है कि मैं बिलीवर हूं, मैं ईमानदार हूं। शाम को बड़ी दुआएं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। खुदा कहता है ये तो एक धोखेबाज है, मैं इसका बाप नहीं हूं। ये फिर मुझे बाप कह रहा है। जो बेटे होते हैं, जो बेटियां होती हैं, वो अपने बाप की बात पर पहरा देती हैं। मेरे बाप ने ये बात कही है, मैंने इस पर चलना है, मैंने उसकी हुक्म अदूली नहीं करनी,
मैंने उसके कलाम को नहीं छोड़ना। पहला पादरी किथे आया? खामोशी इख्तियार करें आप। पहला पादरी किथे आया? मैं आज सुनना चाहता हूं। पहला पादरी किथे आया सी? हवा के पास। पता चला इब्लीस आया था कलाम लेकर, और कलाम के हवाले पेश किए। उसने भी आगे से पेश किए, उसने उसकी तफसीर उल्ट दी। पता चला वहीं से इब्लीस ने उसे ले लिया। वो तफसीर गलत करता है तो आज चर्चिस के अंदर हो ही जा रहा है। कलाम की बात तो लोग करते नहीं है, इधर उधर की तफसीरों को पेश किया जा रहा है, वक्त के पैगाम को रद्द किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं जी कैसे में एक बिलीवर है। उन्होंने 3 खुदा बना लिए, फिर कहने ने 3 एक ही है। कभी 3 भी एक को है? मुझे बताएं, ये 3 शख्स बैठे हुए हैं, कोई बाहर से आए देखने वाला हम गए ये एक है तो कोई मानेगा? कहेगा पादरी का ज़हन खराब है। यहां पर 3 शख्सियतें बैठी हैं और ये कह रहा है एक है। कैसे आप इनको एक बना रहे? यह है मेक बिलीवर जो आपको गुमराह कर रहे हैं, और खुद तो वो गुमराह हैं लेकिन लोगों के सामने वो ईमानदार है, बाइबल पढ़ते हैं, मनाबी कर रहे हैं, लेकिन है मेक बिलीवर। जिंदगी के पैगाम को रद्द कर रहे हैं, यीशु मसीह को रद्द कर रहे हैं। यीशु मसीह कलाम है, याद रखिएगा, ये यीशु मसीह का नकार है। कलाम यीशु मसीह है, ये इसका नकार है। तो जब आप यीशु मसीह का नकार कर रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की। तो आप जिंदगी का नकार कर रहे हैं, आप इधर उधर भागे फिर रहे हैं, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च। ये क्या है? बिलीवर जो होता है, मुझे एक नबी की बात याद आ गई है, क्योंकि फिर मैसेज बड़ा हो जाएगा मैं अगर इसी बात पर बोलता रहा। तो नबी का एक भाई था, भाई डोनी, याद रखिएगा। एक बच्ची थी जो क्रिश्चियन थी और वो कभी चल नहीं सकी थी, मजबूर थी, और उसका ईमान बड़ा था, वो एक बिलीवर थी। जब उसे पता चला कि विलियम ब्रैनम की मीटिंग इस इलाका के अंदर है, तो उसने अपने घर वालों से कहा कि मुझे वहां तक ले चलो, जो बैसाखियों के सहारे चलती थी। और उसने एक हाथ के अंदर डब्बा पकड़ा हुआ था, और जब नबी के भाई के पास वो पहुंची, स्टेज पर चढ़ने वाली थी, तो नबी के भाई ने उसे रोका। उसने कहा कि मैं दुआ कराना चाहती हूं, मेरा ईमान है कि मैं आज यहां से ठीक होकर जाऊंगी। तो जब वो नबी ने उसे स्टेज पर आने दिया, तो उसने उसे एक चेयर के ऊपर बैठा दिया स्टेज पर। जब आधा पौना घंटा गुजर गया, वो अपनी आंखों से खुदा के मौजज़ात देख रही है। तो भाई डोनी जो थे, उन्होंने कहा विलियम ब्रैनम से कि बच्ची पीछे बैठी हुई है, आप इसको भूल गए हैं, नबी का बयान सुनिए। उसने कहा ना मैं भूला हूं और ना इसे यीशु भूला है। और उसने उस बच्ची से कहा क्या तू ईमान लाती है कि तू आज अच्छी होने वाली है? उसने कहा जी मैं। ये नबी ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा ये जूतों का जोड़ा है, मैं जिंदगी भर चल नहीं सकी लेकिन मेरा इतना ईमान है, इसे कहते हैं बिलीव। वो जूतों का नया जोड़ा साथ लेकर गई है और उसका ईमान है कि मैं आज पहन कर वापस आऊंगी। बिलीवर को देखिए, पतरस की तरह, बेशक उसके पास आला तालीम नहीं है लेकिन उसके पास वो ईमान है जो बाप अब्राहम के पास है, जो बिलीवरों का बाप है। याद रखिएगा। और जब वो वहां पर गई तो नबी ने उससे कहा मैं तुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं
यह बैसाखियां आप मुझे दे दें। जैसे उसने बैसाखियां नबी को दी और वो उठ खड़ी हुई और उसने शूज पहने और स्टेज पर चलना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये होता है बिलीवर, ये होता है ईमानदार जो खुदा के कलाम पर बिलीव करता है। और फिर ये जो मैं आपको गवाहियां दे रहा हूं, ये 100% सच्ची हैं। ये ना समझना कि मैं आपको कोई इधर उधर की कहानियां सुना रहा हूं। अमेरिका के अंदर एक गाड़ी के अंदर 10 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? जो अपने आप को ईमानदार कहते थे, हम बिलीवर हैं। रास्ते में डाकू मिल गए, गाड़ी को रोक लिया। जैसे गाड़ी को रोका तो एक को उन्होंने कहा नीचे आ जरा। नीचे आना कहा तू कौन है? उन्होंने कहा मैं बिलीवर। क्या कहा? मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने पिस्तौल काट लिया। उन्होंने कहा कर यीशु दा नकार, थूक बाइबल के ऊपर, नहीं तो मैं टैगर दबाने वाला हूं। उसने यीशु मसीह का नकार किया। उन्होंने कहा इधर साइड तक खलो जा, नकार कर देता हूं, तू बच गया है। बारी बारी सबको नीचे उतारा गया, लेकिन सब ने नकार किया। लेकिन एक शख्स जो आखिर पे था वो बूढ़ा था, वो ज़हीब था। जब आखिरी शख्स गाड़ी से नीचे उतरा, उन्होंने कहा यीशु मसीह का नकार कर। उसने कहा आप मुझे मार सकते हैं, मैं यीशु मसीह का नकार नहीं कर सकता। और उसके इस बात ने जो है डाकुओं को हिला कर रख दिया। वह बिलीवर था। डाकुओं ने कहा पता है आपको, हम आपको गोली मारने वाले हैं। उसने कहा जल्दी करें, मार दे मुझे, मैं बिलीवर हूं। बिलीवर जो होते हैं वो आग को नहीं देखते, वो आग की भट्टियों को नहीं देखते, वो यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, कहते भट्टी में हमें डाल दिया जाए। ये होते हैं बिलीवर। अग पहले काट सी हुण तेज कर देती है, डराओ इन्होंने जिन्ना डराया जाता है, शायद नकार कारी देन, साडे मबूद अगे झुक जान। हम एक खुदा के मानने वाले हैं, तीन को नहीं। मेरे हजूर तो किसी गैर मबूद को याद रखिएगा। जो बिलीवर है वो एक खुदा पर बिलीव करता है, ना कि तीन पर। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है उस शख्स ने एक मिसाल कायम की। पहले सारे कहते हैं असी बिलीवर हाँ, ते जदों औखा वक्त आया ना ते पता लग गया किहड़ा बिलीवर है ते किहड़ा नहीं। आने ने जदों मुश्किल वक्त आउंदा ना, फिर पता लगदा तुहाडे नाल खड़ा कौन है। जदों तुहाडा वक्त अच्छा होएगा ना, सारे तुहाडे रिश्तेदार भी तुहाडे नाल होणगे, भैन भरा भी नाल होणगे। जदों तुहाडे ते मुसीबत आ जाएगी ना, मुश्किल वक्त, तो सारे साइड मार जाएंगे। पता चले? कहते हैं ना मीर जो होता है ना, मीर औरत जो होती है ना, वो नंगी होती है, लिबास इस कदर पहन लेगी। कैसा लिबास पहनेगी? जिसे फैशन का नाम दिया जाएगा। तो गरीब की क्या पहचान है? याद रखिएगा आज, गरीब की क्या पहचान है। गरीबी जो होती है वो मर्द को नंगा कर देती है। घर का जो सरबराह होता है, जिसने घर के सारे इंतजाम करने होते हैं, वो घर से बाहर भी परेशान होता है और घर के अंदर भी आकर परेशान होता है। घर आकर बीवी की भी बातें सुननी होती है। बीवी को क्या पता कि घर का सर्किट कैसे चलना है। उसने कहना ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, यार ठग, चोर ठग, मनु नहीं पता घर दा ते तू निजाम चलाना ही चलाना। और कौन होएगी मेक बिलीवर? गल्लां तो पता लग जाता है। चोर ठग, यार ठग, जो मर्जी कर, सानू तो भाई खर्चा चाहिए घर दा, किस तरह तू चलाना है तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखिएगा कि किस तरह जो है यहां पर जो बात की जा रही है, उस शख्स ने जो है उन चोरों को बदल कर रख दिया। उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो बिलीवर था, बाकी में एक बिलीवर थे। क्या थे?
बनावटी बड़े नारे मार दे जिस तरह वो 70 यीशु को छोड़ गए थे, वो मेक बिलीवर थे। और फिर हम देखते हैं एक बहन थी जो कि बिलीवर थी, और वो बहरी जहाज के अंदर सफर कर रही थी, और आगे से जहाज के अंदर से लॉसमेंट होती है कि हम सब मरने वाले हैं। बहन सोई हुई है, विच जड़ियां बहरी जहाज के अंदर औरतां बैठियां सन, गाने गा रही, पार्टियां चल रही, नच टप रही, बड़ियां खुश सन, ठीक है ना, खुशी मना रही हैं। जो मौत का ऐलान होया तो गीत गाने लग पे, फिर बिलीवर बन गई। पहला गाने गा रही ने, जो मौत का सुनिया ना जहाज तो डुबन वाला है, तूफान इस कदर आ गया, तो फिर उन्हें पता क्या हुण यस्सू के गीत गाइए। वो भैन उठाया, उठ भैने तू सुती असी मरन वाले, कोई दुआ कर तुम्हें। उन्हें कहा मैं करो दुआ करके निकली। एक बेटी मेरी जो है समंदर के दूसरे किनारे पर है जहां पर मैं जा रही हूं, और एक मेरी बेटी आसमान पर है। मुझे कोई डर नहीं, अगर वहां ना गई तो ऊपर मेरी एक बेटी है, मैं उसके पास चली जाऊंगी। बलीवर को डर नहीं होता, वो मौत से भी नहीं डरता, वो भूख से भी नहीं डरता, वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो उसका बिलीव किस पर है? कलाम पर। उसे पता है यहां पर भी मैं उसका हूं, अगर मैं जमीन से चला गया तो मैं वहां पर भी उसका हूं। विलियम ब्रैनम अपने मैसेज के अंदर कहता है कि अगर अमेरिका के इस शहर में से रैप्चर अगर हुआ तो इस शहर में से मेरा ईमान है कि वो शख्स मैं ही होगा जो उठाया जाऊंगा। हमारा ईमान इस कदर बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम आएंगे सदूम और मूरा पर। कहां पर? सदूम और मूरा पर। आज हम जाने वहां पर भी कितने ग्रुप थे, याद रखिएगा। वहां पर 3 ग्रुप हैं। कितने हैं? एक अब्राहम है जो कि आज हमारा नवान है, ईमानदारों का बाप है। एक क्या है? बलीवर है। एक मेक बलीवर है, एक वैसे ही गैर बलीवर है। सदूमी गैर बलीवर थे। अब याद रखिएगा कि अब्राहम जो था, जब खुदा ने उससे कलाम किया तो उसने आमीन किया। वो अपने वादा से तो नहीं फिरा। खुदा ने वादा किया था कि तेरे बीवी सारा के हां क्या होगा? 5 साल नंगे। खुदा ने बेटा नहीं दिया कि दिया। जेड़े मेक बलीवर सन उन्होंने आके आंदे होने ने छड़ दे, हुण तेरी उम्र ही नहीं रह गई, हुण बेटा कित्थों होना ही। लेकिन वो बलीवर था, उसने बलीव किया खुदा की बात का, लोगों की बातों पर बलीव नहीं किया कि ये जो तंजीमों वाले हैं ये क्या कहते हैं, ये जो मेक बलीवर है ये मुझे क्या कहते हैं। 10 साल नांगे। ਉਹਦਾ ईमान घट गया कि बढ़ गया ही? बिलीवर का ईमान बढ़ता है। खुदा चेक कर रहा होता है आपको बढ़ाने के लिए। यूट्यूब के ऊपर कितनी मुश्किलातें आई थी। अगर हम इस बात को लेते रहे तो ये मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं शार्ट आपको बता रहा हूं। वहां पर देखिएगा 15 साल गुजर गए। खुदा ने वादा किया था कि मैं तुझे क्या करूंगा? बेटा दूंगा। लेकिन उसका ईमान और बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ। असी तो सवेरे दुआ मांग लीए तो परसों आने खुदा ने साड़ी सुनी नहीं। असी काले ही बड़े हैं। खुदा नूं होर काम को नहीं, सिर्फ वो साडे हाल ही ओहदा कान है। खुदा देखता भी है। आप जो कुछ मांगते हैं बिलीव करें। खुदा 1 सेकंड से पहले आपकी दिल की मुराद को पूरा करने की कुदरत रखता है। उसके काम में देर हो सकती है, लेकिन आप अपने ईमान से डामाडोल मत हो।
अब्राहम को ऐसे थोड़ा कहा गया कि वो ईमानदारों का बाप है, वो बहुत बड़ा बलीवर है। 25 साल के बाद जो खुदा ने वादा किया था उसे पूरा किया, लेकिन अब्राहम को जो है क्या कम पाया या बड़ा वही पाया है? उसका मान उससे ज्यादा बढ़ गया था खुदा पर। खुदा ने कहा है वो देगा। ऐसी ध्यान आप सानू तो 4 महीने हो गए बड़े लोगों को दुआ करा ली, सानू तो कोई शिफा नहीं हुई। असी तो उंज ही हाँ, थोड़े मान ची कमी है। बाइबल के अंदर जहां पर भी जा तेरे मान ने तुझे, साडा मान ही नहीं। यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं, तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान है, लेकिन वो मेक बिलीवर थे। लेकिन याद रखिएगा लूत ने क्या किया था? बिलीवर को छोड़ा था। अब्राहम बिलीवर था, लेकिन लूत ने उसे छोड़ दिया था और वो सदूम के अंदर जा बसा था। पता चला बनावटी ईमानदार का, वो बनावटी ईमानदार था लूत। असली ईमानदार जो था, बिलीवर जो था, वो अब्राहम था और वो बाहर खड़ा था और खुदा उसके पास खड़ा था। जिस तरह आज के जमाना में वो बाहर खड़ा है, 7वें जमाना के अंदर कुंडी खड़कान दिया, खोलो असी अपने कीदिया नाल अपने इलम ना 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 साढ़े तो बहुता कौन जानता, साढ़े को इलम इन्हां को की है। इरफान ते नपाड़े इनू पादरी प्रवेश पिछे लाई फिरदा, इनू की पता कलाम की कह रहा। 2-4 बंदे ला लेंदे ने, इकट्ठे कर लेंदे ने ते आंदे ने साडी जी बड़ी वड्डी जमात है। याद रखिएगा खुदा ने हमेशा यही कहा, छोटे गले मत डाल, क्योंकि मेरे बाप को पसंद है कि बादशाही। तो मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, दुल्हन बड़ी छोटी होगी, बिलीवर बड़े छोटे होंगे, बिलीवरों का जो ग्रुप होगा बड़ा थोड़ा होगा। क्यों? याद रखिएगा हनूक जो है ना, उसकी मिसाल को नबी के साथ एक दफा, ये 3 ग्रुप पर मैं बात कर रहा हूं, एक जो है बिलीवर है और एक मेक बिलीवर है और एक तो वैसे ही गैर बिलीवर है, जेड़े कलाम नू सुनते ही नहीं। याद रखिएगा सदूम के अंदर था वो कौन? लूत। और वो खुदा को जानते ही नहीं थे, इस कदर गुनाह के अंदर अंधे हो चुके थे। 3 ग्रुप है वहां पर भी। जो आज का हमारा इनवान है, जैसा कि मैंने 3 खरूज की बात की, और यहीं पर हम देख रहे हैं कि किस तरह जब लूत को वहां से निकाला गया तो फिर आगे अंजाम देखिएगा उसका हुआ क्या है। वो मेक बिलीवर था, वो बिलीवर नहीं था। खुदा का नबी विलियम ब्रैनम यही कहते हैं अपने मैसेज के अंदर, ठीक है। फिर उसकी बेटियों के साथ और जो उसके साथ हुआ वो बाइबल बयान करती है क्या पैदा हुआ। फिर याद रखिएगा। तो यहां पर भी जो है, जो आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हमने क्या करना है, बिलीव करना है। किस पर? खुदा के कलाम पर। खाली गाने के हद तक नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक पता कौन है? जो मेक बिलीवर है, वो खतरनाक है। जो ईमानदारों के अंदर आकर ईमानदार बन जाता है तो बाहर जाके जो वेख्या शराबी बैठे ने, जुआ हो रहा है, उत्थे जाके बैठा होएगा, फिर कहेगा आ फिल्म वेख लेनी चाहिए, ये ना केड़ा फर्क पैंदा, आ ड्रामा भी वेख लेना चाहिए, ये ना केड़ा फर्क पैंदा, छड्ड ऐसे पादरी। वो मेक बिलीवर है, बनावटी नकल करते हैं खाली। तो पता है मकाशवा की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? झूठी बात का हर एक घड़ने वाला, इसको सुनने वाले और इसको पसंद करने वाले वो दाखिल नहीं हो सकते खुदा की बादशाही में। ड्रामा झूठ पर मबनी होता है, अदाकारी की जाती है, अदाकार तो खुदा ने पसंद ही कि पसंद ने जे अदाकार पसंद ने तो फिर तो मकसद है कोई बिलीवर जा ही नहीं सकता। बड़े बड़े काबिल अदाकार बैठे हैं। याद रखिएगा खुदा ये चाहता है कि आप बिलीव करने वाले हों, खालिस बिलीवर हों। और जो बिलीवर होते हैं वो झूठी बात को नहीं सुनते, वो झूठी बात पर बिलीव नहीं करते, कि ऐसी तो जान ही नहीं छाते मेक बिलीवर।
खुदा ये चाहता है, मैं बस मैसेज को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, जो बिलीवर होते हैं ना, उनके पास वक्त का पैगाम है। और पैगाम क्या है? ये दुनियादारी से बाहर निकलें, इन तंजीमों से बाहर निकलें, इन मिशनों से बाहर निकलें और खुदा के कलाम के साथ खड़े हों। खुदा की आवाज़ क्या है? खुदा की आवाज़ आखिरी ज़माना के अंदर विलियम ब्रैनम नबी के वसीला जो पैगाम दिया गया है, ये आवाज़ है। और आवाज़ को पहचाने, वो किसी गैर के पीछे कौन, वो आवाज़ को पहचानेंगी। गैर की आवाज़, भेड़िए की बात की है इसने, तो पता है ना भेड़िया क्या करता है? भेड़िया वो भेड़ को लिबास ऊपर ओढ़ लेंदा है, उन्होंने विच आके बह जाता है भेड़ का लिबास। और जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा बात की थी, अब कवा जो है वो कबूतर के पर लगा ले तो आके कहे जी मैं हूँ की पिजन करे आके पे गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं, भाई मैं अब कबूतर बन गया हूं, तो ये गलत है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, देखने वाले सब ऊपर पेंट कर लिया जिस तरह आज बयाने करती है। कवा परानू चिट्टा पेंट करके आ गया है, पता लगे कि मैं कबूतर हाँ। देखने वाले बेहतर जानते हैं। खुदा को ओरिजिनल पसंद है, रियल लोग पसंद है। जिस तरह अज भैना चेहरा अंदरों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर, वही तो बता रहा हूं, चेहरे पेंट की हुए लेकिन वो है की कवा है। वट्टा फड़ो की एवं सराहने कां लाइए मारो इनू डाओ इथों। तो कोयल की आवाज का पता चलता है, याद रखिएगा, आवाज को पहचाने, वक्त के पैगाम को, वक्त के नबी को और नबी के पैगाम को और उसकी आवाज को पहचाने। नबी के पास हमेशा जो है पैगाम है और हर जमाना के अंदर यही हुआ है। हमारे जमाना के अंदर भी खुदा ने जो है नबी को खड़ा किया है ताकि वो उसकी दुल्हन को जो है पैगाम के साथ तैयार करे। और कैसे तैयार होंगे? रंगे हुए चेहरे इत्थे रह जाने जे, एवं अपने आप फरेब ना दो कब्बे की तरह कि मैं कबूतर के पर ला लेने हैं, चिट्टा पेंट कर लिया उत्ते ते एवं आके बयान जाने पर गुटर को है। लेकिन सबको पता है ये कब्बा है, ये क्या बना हुआ है? मेक बिलीवर। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा नहीं दे सकते। जो बिलीवर होते हैं उनको पता है ये मेक बिलीवर है, ठीक है। जो फिर भी असी चेहरे रंगे ने तो फिर असी कही असी बिलीवर हाँ, नहीं नहीं गलत गल है। पेट साढ़े चेहरिया तो लेंदा नहीं है, मेहंदियां साढ़े हथों तो उतरदियां नहीं। फिर क्योंकि पादरी हर बार ये गल करता है, लेकिन जो बिलीवर होता है ना वो इन चीज़ों को कुर्बान करता है, इन चीज़ों को छोड़ता है। किसकी खातर? खुदावंद यीशु मसीह की खातर, जिसने आपकी खातर आसमान को छोड़ा है। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। असी आने नहीं नहीं नहीं, असी महफल च जा रहे हैं, लोग की कहणगे? लोगों नूं छड्ड दिओ, लोग बड़ा कुछ कहणगे। तुसीं जो मर्जी कर लो, लोग गल करनों नहीं रहणगे, गल उन्हां करके जानी। तो याद रखिएगा, वक्त के पैगाम के साथ हमेशा खड़े हों। और वक्त का पैगाम क्या है? जैसे मैंने 3 खरूज के बारे में बताया है। पहला क्या खरूज था? मिस्र की गुलामी से मूसा उनको बाहर लाया, फिर शरीयत की गुलामी में से यीशु मसीह में बाहर लाया, फिर तीसरा जो है ये खुदा का नबी विलियम ब्रैनम जो है ये हमें तंजीमों से, अकीदों से, रसूमात से बाहर लाएगा और खुदा के कलाम के साथ बहाल करेगा। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के कलाम के साथ खड़े हों, इससे दाएं बाएं ना मुड़े। जितने मर्जी खादम आए वो लंबी तकरीर करें, बड़ा अच्छा प्रीच करें, उनके पीछे मत जाएं। इस आवाज के साथ खड़े जो खुदा कहता है। आए, खुदा आप सबको आज के मैसेज के वसीला बड़ी बरकत दे।